राधे राधे, जय श्री श्याम। मेरी पहचान मेरे खाटू वाले श्याम। मेरे खाटू वाले श्याम, हर किसी भक्त का एक ही नारा, जो खाटू श्याम से जुड़ गया वो खाटू श्याम का प्यारा। और कैसे खाटू श्याम सबके प्यारे बन गए और कैसे वो कलयुग के अवतार कृष्ण जी के रूप में प्रसिद्ध हुए, आज उसी के बारे में एक छोटी कथा कहना चाहूँगी। महाभारत के युद्ध के समय में, जहाँ कृष्ण जी के समेत कौरव और पांडवों का सारा वंश युद्ध में लगा हुआ था, घटोत्कच पुत्र बर्बरीक, जिसको 3 बाण वरदान स्वरूप प्राप्त हुए थे कि वो युद्ध में जिस सेना के साथ खड़ा हो जाएगा वो सेना जीत जाएगी इन 3 बाण के सहारे। लेकिन उनकी माता ने उनसे एक वचन लिया था, पुत्र जो हार रहा हो तुम उसके साथ खड़ा होना सदा। और उन्होंने अपनी माता को वचन दिया। अब जहाँ सारा वंश युद्ध में लड़ रहा था, उनको भी इच्छा हुई, छोटा सा बालक 14 वर्ष का, चलो मैं भी जाता हूँ और युद्ध का निर्णय एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा। अब वो चल दिए। कृष्ण जी जो अंतर्यामी जगत पिता हैं, उनको खबर हो गई कि अब भाई बर्बरीक आ रहे हैं, युद्ध का फैसला हो ही नहीं पाएगा। तो वो भी एक साधु का रूप धर जाकर बर्बरीक के पास पहुँचे। तो अब बर्बरीक दानी तो थे ही और उन्होंने माता को वचन भी दिया था। तो कृष्ण जी से उन्होंने बोला कि मांगिए साधु जी, आपको क्या दूँ। तो उन्होंने कहा तुम मुझे क्या दे सकते हो, छोटे से बालक हो। तो उन्होंने कहा मुझे ये 3 अस्त्र प्राप्त हैं, मैं हारती हुई सेना के साथ खड़ा हो जाऊँ ना तो वो जीत जाएगा, और जहाँ मैं एक बार ये बाण चला दूँ ना वो अपना निशाना साध कर ही वापस लौटेगा। कृष्ण जी ने बोले चलो मुझे दिखाओ। तो एक वृक्ष था जिसके सारे पत्ते एक ही बार में उन्होंने झाड़ दिया, एक पत्ता सिर्फ कृष्ण जी के चरणों के नीचे रह गया। तो अंत में कृष्ण जी से वो बोले आप हटिए, मेरा बाण आप उस पत्ते को भी छेदेगा। अब कृष्ण जी मान गए तो बोलने लगे हे बर्बरीक तुम कहाँ जा रहे हो। तो बर्बरीक ने बोला हे साधु महाराज, आपको मेरे बारे में इतना ज्ञान कैसे है, मेरा नाम कैसे पता है। तो कृष्ण जी ने पूछा कि पहले पुत्र बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बोला मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ, और इतना बड़ा युद्ध जिसका फैसला हो ही नहीं पा रहा है, तो मैं जाकर वहाँ युद्ध लड़ूंगा और एक दिन में सारा मामला रफा दफा कर दूंगा। अब कृष्ण जी बोले तुमने तो अपनी माता को वचन दिया है कि हारते के साथ खड़े होगे, तुम अगर कौरवों के साथ खड़े होते हो तो वो जीतने लगेंगे, और फिर तुम्हें पांडवों के साथ खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि वो हार रहे हैं, और पांडवों के साथ खड़े होते हो तो वो फिर जीतने लगेंगे, फिर तुम्हें वापस कौरवों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इस पर बर्बरीक सोच में पड़ गए और कृष्ण जी से बोले हे कृष्ण जी आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। तब कृष्ण जी ने बोला कि इसके लिए दान देना पड़ेगा 3 लोगों में से किसी एक को अपने सर का। तो कृष्ण जी बर्बरीक बोले बताइए किसका। बोले एक अर्जुन या मैं या तुम। अर्जुन का दे नहीं सकते क्योंकि वो युद्ध लड़ रहा है, मैं उसका सारथी हूँ और जगत पालनहार हूँ, तो मैं भी अपना सर नहीं दे सकता, और तीसरे बचे तुम। तो बर्बरीक ने आव देखा न ताव अपनी तलवार ली और सर काटकर कृष्ण जी के हाथों में दे दिया। कृष्ण जी उसकी भावना से इतने प्रसन्न हुए तो उसको वरदान दिया हे बर्बरीक तुम युद्ध देखने जा रहे थे, चलो मैं तुम्हें आखिरी मंशा पूरी करूँगा। और उसको एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध समाप्त होने पर जहाँ सभी अपनी वीरता का बखान कर रहे थे कि युद्ध मेरी वजह से जीता गया, युद्ध मेरी वजह से जीता गया, तब कृष्ण जी बोले चलो एक व्यक्ति है जिसने सारा युद्ध का वृतांत देखा है और वही इसका सही निर्णय देगा। वो बर्बरीक जी के सर के पास जाते हैं और पूछते हैं हे बर्बरीक युद्ध किसकी वजह से जीता गया, भीम की वीरता या अर्जुन की धनुर्विद्या के कारण। तब बर्बरीक बड़े नम्र भाव से बोले हे भगवान, अर्जुन हो या कर्ण हो या दादा श्री भीम हो, युद्ध सब ने लड़ा, लेकिन मुझे तो उनमें भीम जी की गदा में भी आप दिखाई दिए
और अर्जुन जी के धनुष विद्या में भी आप दिखाई दिए, तो कर्ण के धंसते हुए रथ में भी आप दिखाई दिए, मरते भी मुझे आप दिखाई दिए और मारते हुए भी आप दिखाई दिए। चारों ओर आप ही आप थे, मुझे सब में आप दिखाई दिए। तब कृष्ण सबके शर्म से, लज्जा से सर झुक गए और तब कृष्ण जी ने उस वरदान दिया बर्बरीक को, हे बर्बरीक, तुम 14 साल के मात्र, तुमने इस युद्ध के लिए इतना बड़ा दान दिया और तुमने हकीकत का बयान किया कि मैं ही तुम्हें हर रूप में दिखाई दिया। तो आज के बाद मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम कलयुग में शाम अवतार के रूप में पूजे जाओगे और सब तुम में कृष्ण जी का रूप ही देखेंगे, तुम मेरे रूप से पूजे जाओगे। और कृष्ण जी ने अपना उनको अस्तित्व प्रदान कर दिया। इसलिए आज कलयुग में शाम जी के रूप में कृष्ण जी पूजे जाते हैं और ये हकीकत है। उस मंदिर में जो भी जाता है हार कर रो कर किस्मत पलट देती है। इसकी हकीकत मैं लोगों से सुनकर नहीं, खुद अपनी आजमाई हुई बयान कर रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में भी एक समय ऐसा आया था कि शायद लगा था कुछ बचा ही नहीं है और अचानक एक दिन से खाटू श्याम जी के चरणों में पहुँच गई और मैं ये जानती भी नहीं थी खाटू श्याम जी के बारे में कि कौन हैं क्या हैं, बस पहुँच गई रोते हुए। और आज मेरी ज़िंदगी पलट चुकी है, तो मेरी पहचान बन चुके हैं। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, ये हर प्रेमी का नारा है। एक बार जो उनसे जुड़ जाता है ना, तो दिल से उनसे नाता जुड़ जाता है। और कृष्ण जी आज भी खाटू श्याम जी के रूप में पूरे जगत में पूजे जाते हैं, तो एक बार ज़रूर होकर आइए। जय श्री श्याम, राधे राधे, मेरी पहचान मेरे खाटू वाले श्याम।